हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एनसीईआरटी सेक्शन फार्मूला से कहते हैं। सेक्शन फार्मूला में हम आज सीखेंगे। सेक्शन फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में है और हमारे सिलेबस में इंटरवल डिवीजन है, उसको हम बात करते हैं। इंटरवल डिवीजन को बात करते हैं। सपोज वी हैव टू पॉइंट्स, ए पॉइंट्स एंड बी पॉइंट्स। टू पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, x2 y2 हमारे पास है। अगर x1 y1 और x2 y2 आपके पास है तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो मिल रही है वो है लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट है। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी। अगर इस ए बी को कोई पॉइंट ये है, इस पॉइंट को कह देते हैं पी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहते हैं एक्स कामा वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहते हैं एक्स कामा वाई। ये जो पॉइंट है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो जो पी पॉइंट है उसको हम कहते हैं एक्स कामा वाई, और वो क्या कहलाता है? डिवीजन पॉइंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? डिवीजन पॉइंट कहलाएगा। तो बात करते हैं जो पॉइंट पी हमारे पास एक्स कामा वाई, वो है कि हमारे पास डिवीजन पॉइंट है। तो ये डिवीजन पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया? एपी में डिवाइड कर दिया, और किस में डिवाइड कर दिया? बीपी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस बात को समझिएगा। एपी जो है वो इक्वल हो सकता है बीपी के, और एपी जो है वो डज नॉट इक्वल टू हो सकता है बीपी के। जब इक्वल होगा तब क्या होगा? इक्वल का मतलब जो है आपके पास AP इक्वल है बीपी के, इसका मतलब क्या है? दोनों लेंथ इक्वल है। अगर AP इक्वल नहीं है बीपी के तो वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? M रेशियो N में। सपोज दैट M रेशियो N में, यानी AP की जो लेंथ है वो कुछ रही होगी और BP की जो लेंथ रहेगी वो कुछ रही होगी, और रेशियो दिया होगा तो हमारे पास M रेशियो N मिला होगा। तो हम डिवीजन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। डिवीजन पॉइंट कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। डिवीजन पॉइंट P जो मिलेगा, डिवीजन पॉइंट P जो है आपके पास वो x कामा y मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये देखिए। डिवीजन पॉइंट P x कामा y जो है वो कैसे मिलेगा? इस m का जो है जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो सेकंड वाले के साथ में होगा मल्टीप्लाई, यानी पॉइंट सेकंड के x2 के साथ में जब x की बात करेंगे, और पॉइंट सेकंड के y2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये समझिए, इस बात को लॉजिक की तरीके से बात करते हैं। और n का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट पॉइंट के साथ होगा, इस बात को समझिए। जो n का मल्टीप्लाई होगा रेशियो n जो डिनोमिनेटर्स में है, ठीक है, वो m जो है न्यूमरेटर से, n जो है डिनोमिनेटर से, n का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा? वो फर्स्ट वाले के किसी भी पॉइंट की। जब x की बात करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब y की बात करेंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ x जो है वो x निकालने की कोशिश करते हैं। डिवीजन पॉइंट x जो निकलेगा
वो कितना मिलेगा, x है हमारे पास, इस x को निकालने की कोशिश करते हैं तो x क्या मिलेगा, तो x हमको मिलेगा, इधर देखते हैं तो उधर रख देते हैं, तो जो x मिलेगा डिवीजन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जो x मिलेगा वो x ये मिलेगा, x ये मिलेगा कि m का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड पॉइंट के x के साथ होगा, यानी m x2, फिर प्लस कर दीजिएगा, n का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ में, x का निकालना है तो भैया x का ही पॉइंट लेना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, x के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से हम y की बात करते हैं तो y किधर कर लेते हैं, जब हम y की बात करेंगे तो y क्या निकल के आएगा, y भी इसी तरीके से निकल के आएगा m y2 प्लस m y2, y की बात कर रहे हैं तो y का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, m y2 n y1 बाई m प्लस n, ये हमारे पास, तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट क्या मिला, mx2 प्लस nx1, इस लॉजिक को याद रखिएगा, हेल्प बहुत देगा आपके पास, m प्लस n, फिर उसके बाद क्या मिला, y का कोऑर्डिनेट क्या मिला, m y2 प्लस n y1 m प्लस n, अब इसको लिखते हैं, इसका मतलब डिवीजन पॉइंट्स क्या मिल गया, डिवीजन पॉइंट मिला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हमको क्या मिला, डिवीजन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिले, ठीक है, तो डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, px1 y1 इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट है ये, x का कोऑर्डिनेट है ये, जो ये रख दिया हमने, कॉमा करके लिखा हमने, y का कोऑर्डिनेट ये मिला था तो हमने ये रख दिया, तो इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, क्या मिला, p का कोऑर्डिनेट मिला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये मिलने के बाद आगे की तरफ हमको मिला, फिर हम लॉजिक बात करते हैं, इफ जो p है वो मिड पॉइंट हो, अगर p जो है वो मिड पॉइंट है तब क्या होगा, तब AP जो डिस्टेंस होगी वो BP के बराबर होगी, जब AP डिस्टेंस BP के बराबर होगी तो रेशियो किसका हो जाएगा, रेशियो जो मिलेगा m रेशियो n का जो रेशियो मिलेगा वो 1:1 का मिलेगा, मतलब जो डिवीजन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन पॉइंट x का y जो मिलेगा, x का y जो मिलेगा, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है, तो जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं और m की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो 1 इंटू x2 क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, 1 इंटू x1 क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरीके से m मतलब 1 y2 मिलेगा प्लस n y1 मतलब 1 y1 क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो मिल गया आपके पास। तो डिवीजन पॉइंट्स हमको दो तरीके से मिले हैं, जब आपके पास ये वैल्यू इक्वल ना मतलब मिड पॉइंट ना हो तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, है वही चीज है बट निकला अलग चीज है, ठीक है। तो डिवीजन पॉइंट क्या मिलता है आपके पास, अगर याद कर सकते याद कर ले, लॉजिक निकाल के रखना रहता तो लॉजिक निकाल के रख ले, ठीक है। और P मिड पॉइंट के लिए रेशियो क्या होता है, 1:1 का होता है, और हमको मिड पॉइंट के लिए एक नया फार्मूला निकल के आया x2 + x1/2
और y2 प्लस y1 y2। सिंपल अगर भाषा में याद करें, सिंपल लैंग्वेज में याद करें, ये जब मिड पॉइंट होगा तो x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, y को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जब मिड पॉइंट होगा x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, y को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको डिवीजन पॉइंट मींस मिड पॉइंट मिल जाएगा, बाइसेक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आगे की तरफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 6 की बात करेंगे। एनसीईआरटी आप ओपन करें और क्वेश्चंस को रीड करें। एग्जांपल 6 क्या कहता है हमसे? एग्जांपल 6 कहता है हमसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, विच डिवाइड द लाइन, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और वो लाइन सेगमेंट क्या कहता है? जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5। ठीक है, 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इन कैपिटल। ठीक है, ये बोला गया है। तो भैया हमको दिया गया है डिवीजन पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? डिवीजन पॉइंट निकालना है। चलिए, तो हम निकालते हैं एग्जांपल 6 से भाई। एग्जांपल 6 है, तो आगे की तरफ बात करते हैं। मान लेते हैं लेट डिवीजन पॉइंट्स क्या हमारे पास, लेट डिवीजन पॉइंट हमारे पास क्या है? P जो है वो x, y है। सिंपल, x, y है। ठीक है, अब रेशियो क्या है आपके पास? रेशियो 3:1 है। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? एंड पॉइंट क्या है? या क्या है? लाइन सेगमेंट पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट पॉइंट क्या है? ए क्या दिया गया है? पहला पॉइंट 4, -3। उसके बाद में क्या कह रहा है? बी जो पॉइंट है वो क्या है? 8, 5 है। ठीक है, तो भाई सेक्शन फार्मूला आपके सामने है, सेक्शन फार्मूला लिखते हैं। अगर आप फिर से लॉजिक लगाना चाहते हैं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट पी हो गया, ये एम हो गया, ये एम रेशियो हो गया। एम का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए और एम का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, आसानी से हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तो सेक्शन फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा सेकंड फार्मूला से? हमको क्या मिलता है? डिवीजन पॉइंट P x, y इक्वल टू क्या मिलेगा? mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये चीज मिलेगा। चलिए, m की तो वैल्यू पता है भाई, रेशियो कितना दिया है? 3:1 कर दिया गया है। तो p जो है x, y क्या निकल के आएगा? ये निकलते हैं। तो m की जो वैल्यू है आपके पास क्या? आपके पास m की वैल्यू है 3, x2 कितना है? सेकंड पॉइंट कितना है? 8 है, तो 8 प्लस m कितना है? 1 है, और आपके पास x1 कितना है? वो 4 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम कि ये आपका जो m है वो 3 है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें m जो है 3 है, और y2 कितना आपके पास? 5 है। ठीक है, और m क्या आपके पास? 1 है, लेकिन y1 कितना है? वो -3 है, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 जो हो जाएगा। तो p जो पॉइंट निकला x, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा, और ये 15
माइनस के 3/4 मिलेगा। तो टी पॉइंट क्या मिलेगा, x का y इक्वल टू 28/4 कितना मिलेगा 7 कामा 12 माइनस 12/4 कितना मिलेगा 3। तो जो डिवीजन पॉइंट मिला वो कितना मिला 7 कामा 3। तो आपको पास मिल गया डिवीजन पॉइंट। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं हम एग्जांपल 7 की। एग्जांपल 6 हो गया था, एग्जांपल 7 की बात करते हैं। एग्जांपल 7 में हमसे क्या बोला जा रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पास जो एग्जांपल 6 में था वो डिवीजन पॉइंट्स निकाला हुआ था। इंटरनल डिवीजन देकर के, मतलब रेशियो देकर के आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कि डिवीजन पॉइंट क्या होगा। अब हमें ये बोला गया है कि भैया इन व्हाट रेशियो डज द point -4, 6 divide the line segment joining the point AB पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को -4, 6 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये चीज बोल रहा है। कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट -4, 6, ये जो पॉइंट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। और वो लाइन सेगमेंट कैसी होनी चाहिए, ज्वाइनिंग द पॉइंट AB को ज्वाइन करने वाली पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो डिवीजन पॉइंट आपके पास क्या है, गिवन में क्या है, डिवीजन पॉइंट हमारे पास क्या है, डिवीजन पॉइंट अगर देखा जाए -4, 6, ठीक है। और लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है ए जो है वो क्या है हमारे पास, ए दिया गया आपके पास -6, 10। और उसके बाद में आपको दिया गया बी तो दिया गया 3, -8 ये दिया गया है। और उसके बाद डिवीजन पॉइंट दिया गया है और बोला है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं रिक्वायर्ड जो रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, वो है m/n। सीधी सी बात है, m/n है, ले लेते हैं। तो हमको पता है भाई अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये क्या है, पहला पॉइंट है x का y1 और ये है x2 y2, ठीक है। और ये डिवीजन पॉइंट P है आपके पास और ये जो पॉइंट का रेशियो है y रेशियो है, तो आप निकालिए, फटाफट निकालिए और निकालते ही आप बता देंगे। तो सेक्शन फार्मूला मुझे कहता है, सेक्शन फार्मूला मुझे ये कहता है कि डिवीजन पॉइंट क्या होता है, डिवीजन पॉइंट P मतलब x, y, ये क्या चीज होता है, वो ये कहता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, m y2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, ये चीज हमारे पास। तो डिवीजन पॉइंट हमको दिया गया है, वो क्या दिया गया है -4, 6। ये m की वैल्यू कितनी है नहीं पता, x2 कितना है आपके पास मालूम है, a आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये चीज आपके पास b आपके पास या x2 कितना है 3 प्लस n x1 कितना है -6 है डिवाइडेड बाई m + n, उसके बाद अगर देखा जाए m कितना आपके पास m ही है, y2 कितना है -8 है
और उसके बाद अगर देखा जाए प्लस का है, y1 कितना आपके पास प्लस का 10 है और m प्लस m। यहां हमको ये x है और ये क्या है y है, तो x का कंपैरिजन किया गया तो इसका मतलब -4, ये -4 ही है ये, तो -4 इक्वल टू कितना होगा 3m माइनस का 6m अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस का 4m मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m माइनस का 6m, 3m इधर आया माइनस का 4m माइनस का 3m माइनस का 4m इधर गया माइनस का 6m प्लस का 4m, ये मिलेगा। अगर देखा जाए तो माइनस का 7m और ये हो जाएगा माइनस का 2m, ये माइनस से माइनस खत्म। और अगर देखा जाए तो हमें m बाई n निकालना है, m बाई n निकालना है, तो m बाई n निकालना है तो m बाई n करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m को नीचे लाइए और 7 को नीचे ले जाइए इस तरीके से, क्योंकि m बाई n निकालना है, m रेशियो n निकालना है, तो m को नीचे n को नीचे लाइए, m के नीचे लाइए और 7 को उधर ले जाइए, तो m के नीचे क्या आया n आया और 2 के नीचे क्या हो गया 7 आया, तो रेशियो क्या मिला, रिक्वायर्ड रेशियो तो मिला, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, m रेशियो n इक्वल टू कितना है 2:7, ये आपके पास है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है हमसे, एग्जाम्पल 8 हमसे कहता है कि भाई साहब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, आपको एक्सप्लेन किया है ब्रैकेट में करके, हालांकि एग्जाम हॉल में नहीं दिया जाएगा, बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाले ट्राइसेक्शन का पॉइंट निकालिए। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल 8 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, हमको दिया है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, क्या दिया है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हमारे पार्ट है, पहला पॉइंट है ए, वो कितना है हमारे पास 2, -2 एंड बी वो है हमारे पास -7, 4, ये दिया गया। फिर बोला गया ट्राइसेक्शन है, तो देख लेते हैं ट्राइसेक्शन से, ठीक है, तो ट्राइसेक्शन है, इधर इधर ले लेते हैं भाई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ट्राइसेक्शन की बात करें तो भैया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट। अगर बात करें ट्राइसेक्शन के लिए तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स होंगे वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और 1 2 3 पार्ट हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये मान लेते हैं पॉइंट Q है। चलिए, तो पॉइंट P जो कहता है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को, अगर देखा जाए तो 2 पार्ट उधर हो गए और 1 पार्ट इधर हो गए, ठीक है, 3 पार्ट हो गए। तो अगर इधर देखा जाए तो ये हो गया 1 और यहां से इधर हो गया 2, तो ये रेशियो क्या मिला पॉइंट P का, वो रेशियो मिला 1:2। पॉइंट P डिवाइड AB in ratio 1:2, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट Q जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा आपके पास 2:1 में डिवाइड करेगा, तो वो बात की बात है। पहले हम पॉइंट P निकाल लेते हैं, उसके बाद Q तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकल के आएगा ये देखते हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला,
बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्या है सेक्शन फार्मूला आपके पास? पी जो पॉइंट है, डिवीजन पॉइंट है, डिवीजन पॉइंट जो है पी जो है एक्स कामा वाई, वो है क्या चीज? पी जो है एक्स कामा वाई, वो एक्स कामा वाई ये इस तरीके से कि हमको ये जो मिलेगा एम जो मिलेगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कामा एम y2 n y1 अपॉन m प्लस n, ये हमारे पास है। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो आगे की तरफ बात करते हैं, क्या क्या कह सकते हैं हम आगे की तरफ। ये हमको p के बारे में बात करना, p जो है वो p क्या है? p का रेशियो को बदल के 1:2 है। p जो भी है वो इधर एक पार्ट है उधर दो पार्ट है, ट्राइसेक्शन में है, तो p का रेशियो निकाल लेते हैं। p का रेशियो हमको पता है, तो x का y पॉइंट निकालना है, तो m कितना है उसके पास 1 है, ठीक है। x2 कितना है? सेकंड पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, a फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ है। तो आप सीधा आप लॉजिक जो लॉजिक है आपके पास वैसे कर सकते हैं। आप यहाँ a लिख लीजिए या b लिख लीजिए, थोड़ा सा एक पॉइंट p ले लीजिए, इस 1:2 कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट का ये m का मल्टीप्लाई सेकंड पॉइंट के साथ होगा, n का मल्टीप्लाई फर्स्ट के पॉइंट के साथ होगा, सिंपल सी बात है। 1 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में? x2 के साथ में। x2 है कितना? -7 प्लस m कितना है? 2 है, और x1 कितना आपके पास 2 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉमा, उसके बाद जो m है वो है 1, y2 कितना आपके पास? वो है 4 प्लस n कितना आपके पास? वो 2 है, और y1 कितना आपके पास? वो है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। इसीलिए p जो मिला x का 1 देख लीजिए, -7 और +4/3, ये क्या है? +4 -4/3। तो p जो है इज इक्वल टू -3/3 का मतलब क्या? -1 -7 + 4 क्या हो? -3 मिलेगा, -3/3 कितना मिला? -1 मिला, 4 - 4 कितना मिला? 0 मिला। इसका मतलब p पॉइंट कितना मिल गया आपके पास? -1, 0 मिल गया। अब बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। q पॉइंट क्या है? q पॉइंट जो है नो q जो है q इज ए midpoint of P and B। Q जो है वो क्या है? Q is a midpoint of P and B। देखिए अगर Q की बात करें तो Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट है। हम क्यों बार बार इस फार्मूले को लगाए? हम तो आसानी से निकाल लेंगे इसको। क्या निकालेंगे? अगर जो Q है वो P और B का मिड पॉइंट है तो भैया ये चीज हमारे किस काम का आएगा? मिड पॉइंट का कब काम आएगा? तो हम पॉइंट Q निकालते हैं। पॉइंट Q जो निकलेगा x2 + x1/2 और y2 + y1। बस इस बात को ध्यान रखना है किसका मिड पॉइंट है। जिसका भी मिड पॉइंट होगा उन्हीं के हम कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड करेंगे। P जो है वो किसका मिड पॉइंट है? P का मिड पॉइंट है और B का मिड पॉइंट है Q। तो P और B के कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड करेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट है कितना? P का कोऑर्डिनेट है -1, 0, तो -1 है x और प्लस B का कितना है? -7, ये हो गया y2 कामा, उसके बाद y 0 + 4/2 ये हो गया। तो पॉइंट जो है Q जो मिला वो कितना मिला? पॉइंट Q -1 -7 -8/2 और 4/2।
तो पॉइंट क्यू कितना मिला, माइनस का 4,2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट जो है, रिक्वायर्ड ट्राई सेक्शन पॉइंट, रिक्वायर्ड ट्राई सेक्शन पॉइंट क्या है, P जो है -1,0 और जो Q है वो कितना है, -4,2 है। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। बात करते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल 9 दिया गया है आपके पास। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है उसको पढ़िए। कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इस बात के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद आगे बात करता हूं। अब क्वेश्चन को पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़िएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। y एक्सिस में सारे पॉइंट कैसे दिखते हैं, y एक्सिस में x तो 0 होता है, बाकी y होता है। तो y एक्सिस में सारे पॉइंट क्या होते हैं, 0, y होते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था। y एक्सिस में 0, y, x एक्सिस में x, 0 होते हैं। तो यहां पास फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a b, मतलब 5, -6 and -1, -4। Also find the point of intersections also। तो आपके पास लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्या, आपके पास पॉइंट ए जो भी होगा, आपके पास पॉइंट ए क्या, आपके पास पॉइंट ए है हमारे पास 5, -6। उसके बाद पॉइंट बी जो है वो है -1, -4। ये हमारे पास, ये दोनों पॉइंट्स को अगर देखा जाए ज्वाइन कर दिया गया ये। और एक y एक्सिस है, जो y एक्सिस है इसको डिवाइड कर रही है, इस लाइन ज्वाइनिंग इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ये क्या है, ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। ये कहां पास डिवाइड कर रही है, यहां पास। तो इस क्वाड्रेंट, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, y होगा, क्योंकि ये y एक्सिस में पॉइंट आ रहा है। कैसा पॉइंट होगा वो, 0, y होगा। समझिए सबसे, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो y में जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट कहां होगा, लाइन सेगमेंट में भी होगा और y एक्सिस में भी होगा। तो y एक्सिस में अगर देखा जाए तो पॉइंट कैसा दिखता होगा, 0, y दिखता होगा। और अगर ये 0, y दिखता है तो इस पॉइंट को हम निकाल लेते हैं आसानी से। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या मिला एग्जांपल 9 से, हमें एग्जांपल 9 से क्या मिल रहा है कि भैया जो डिवीजन पॉइंट है वो तो दिख ही गया कैसा है, डिवीजन पॉइंट दिख गया कैसा है। डिवीजन पॉइंट है जो P है वो क्या है, 0, y है। और रेशियो क्या है आपके पास, रेशियो क्या है, रेशियो है m रेशियो n। ठीक है, जो रेशियो मिल रहा है हमको m रेशियो n मिल रहा है। आपके पास लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, लाइन ज्वाइनिंग जो पॉइंट है वो है a 5, -6 एंड b वो क्या है, -1, -4। ये हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है। और लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है तो हम ये क्या कह सकते हैं भैया,
ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम डिवीजन बाय सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला हमसे कहता है डिवीजन पॉइंट वो क्या कहता है, डिवीजन पॉइंट इक्वल टू क्या कहता है कि भैया m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस n m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। चलिए, और अगर ये चीज है तो हमें डिवीजन पॉइंट निकालते हैं। डिवीजन पॉइंट हमको क्या होता है, 0, y पता है, 0, y पता है। m कितना है आपके पास, m ही है। x2 कितना है आपके पास, पहला पॉइंट A दूसरा पॉइंट B है। आप सीधा सीधा जो भी पहला है वो पहला पॉइंट है। x2 कितना है, -1 प्लस n तो n ही है। y2 कितना, सॉरी x1 कितना है, वह 5 बाई m प्लस n, m कितना है, m ही है। y2 कितना है, -4। उसके बाद में प्लस n ही है। y1 कितना है, -6 बाई m प्लस n। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो ये 0 का मान माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का m और प्लस 5m डिवाइडेड बाई m प्लस n कामा माइनस का 4 और माइनस का 6m डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारे पास देखा गया 0 कामा 1 क्या मिलेगा, 0 कामा y के साथ अगर देखा जाए तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या y कोऑर्डिनेट, मतलब 0 ये है और y ये है। तो 0 0 कंपेयर कर दीजिए। ये जो कोऑर्डिनेट डिवीजन पॉइंट है और डिवीजन पॉइंट है क्या, यही तो है। ये डिवीजन पॉइंट है और डिवीजन पॉइंट है क्या, यही है। डिवीजन पॉइंट को हम लिखते हैं, डिवीजन पॉइंट बराबर क्या ये है, और डिवीजन पॉइंट हमको पहले से पता है। तो डिवीजन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या, 0 पहले से मालूम है। तो 0 इज इक्वल टू माइनस का m प्लस का 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का 5m प्लस 5n, माइनस का 5m इधर लेकर क्या हो तो m मिलेगा इधर, देखते हैं m इज इक्वल टू 5n। हमें क्या निकालना है, m बाई n, m बाई n इक्वल टू कितना मिला, 5/1। तो रेशियो कितना मिल गया, रिक्वायर्ड रेशियो है m रेशियो n का जो रेशियो 5 रेशियो n, ये है रिक्वायर्ड रेशियो। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, जो आपके पास क्या है, ठीक है। डिवीजन पॉइंट क्या है, डिवीजन पॉइंट क्या है, वो है 0 का मान 1। तो y निकाल लेते हैं। y कितना आपके पास, y की वैल्यू आपके पास माइनस का 4m माइनस का 6n बाई m प्लस n, माइनस का 4 इंटू m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 1 और माइनस का 6 इंटू 1 बाई 5 प्लस 1 निकालिए कितना निकलेगा, -20 माइनस का 20 और माइनस का 6/6 और ये मिला कितना, अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 26/6 मतलब माइनस का 13/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हुआ हमको चाहिए वो है 0 कामा माइनस का 13/3 और रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना आपके पास 5/1
1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए बेटा कल डिस्कस करेंगे हम आगे की तरफ एग्जाम्पल नंबर 10 से ऑनवर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं आप एक्सरसाइज में, बहुत इजी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आप कुछ क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, आप 1-2 सेकंड क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। कल मिलते हैं।